Hello, everybody. Assalamu alaikum. Welcome to episode 3 of Technical Analysis series. In today's video, we will discuss candlesticks and importance. Please pause the video and read the disclaimer before we begin. This session's topics to cover: what is candlesticks, basic of candlesticks, candlestick cheat sheet, bullish candlestick pattern explained, bearish candles pattern explained, neutral candle patterns explained. कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं? ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल बेसिक्स का नहीं पता, जिनको कैंडलस्टिक्स का नहीं पता, तो उनके लिए जरा मैं क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन फाइनेंशियल ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स. Candlestick is the visual representation of digital buying or selling of an asset in market like crypto, stocks, forex and futures etc. कैंडलस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल मार्केट्स की ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आप चार्ट जब देखते हैं तो चार्ट के ऊपर आपको कैंडल्स ही नजर आती हैं. कैंडलस्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है बाइंग और सेलिंग की, डिजिटल मार्केट्स की, डिजिटल एसेट्स की, क्रिप्टो मार्केट वगैरह के अंदर जो भी बाइंग सेलिंग वगैरह होती है उसका जो डाटा हमें मिलता है वो कैंडल्स की सूरत में मिलता है, जो हमें चार्ट पे नजर आता है. The candlestick usually tells us about the condition of market. Candlesticks हमें मार्केट की कंडीशन के बारे में बताती है, लाइक प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, प्राइस की क्या सूरत हाल है, की कंडीशन क्या चल रही है. The candlestick pattern help us to trade the next move of price action. Candlesticks हमें ट्रेड करने में मदद करते हैं कि प्राइस का नेक्स्ट मूव हम कैंडलस्टिक्स को देख के टेक्निकल एनालिसिस से आइडिया कर सकते हैं. They allows trader to interpret possible market trends and form decision from those interferences. ये ट्रेडर्स को अलाउ करते हैं मार्केट के ट्रेंड को समझने में, ताकि कोई ट्रेडर उन ट्रेंड्स को देखते हुए, इन कैंडल्स को देखते हुए अपना कोई डिसीजन ले सके. सो दिस इज द बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक. दिस कैंडल कंसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट, लोएस्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस. जो कैंडल होती है उसके अंदर एक हाईएस्ट प्राइस होती है, एक लोएस्ट प्राइस होती है, एक जहां से प्राइस ने ओपन किया होता है अपनी कैंडल को और क्लोज किया होता है. ग्रीन कैंडल्स ओपन्स बिलो एंड क्लोज अबव. तो आपको मैं ये इसका बेसिक समझाता हूँ कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है. बुलिश का कलर ग्रीन होता है और बुलिश कैंडलस्टिक बॉटम पे ओपन होती है, लाइक यहाँ से ये ओपन होती है, उसके बाद प्राइस हल्का सा नीचे जाती है, उसके बाद बायर्स पुश करते हैं तो ये एक शेडो रह जाती है प्राइस के, प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है ग्रीन कलर की क्लोज. और एक क्लोज होने से पहले प्राइस इतना ऊपर जाती है कि एक हाई फॉर्म करती है और उसके बाद प्राइस नीचे गिर जाती है और ऊपर क्लोज हो जाती है. तो ग्रीन कलर के अंदर ये बुलिश कैंडलस्टिक होती है. रेड कैंडल ओपन्स अबव एंड क्लोज बिलो. और जो रेड कैंडल होती है वो इसके ऑपोजिट होती है, लाइक वो ओपन अपसाइड पे होती है, ऊपर होती है, उसके बाद ऊपर जाती है, विक ट्राई करती है, पुश करती है प्राइस को कि मजीद ऊपर जाए, लेकिन सेलर्स हावी हो जाते हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं और प्राइस नीचे आके लो लगाती है अपने बाद, उसके बाद इस लो से बाउंस होके हल्का सा और नीचे क्लोजिंग दे देती है. तो ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है रेड कलर में. सो ये एक जनरल आइडिया था बेसिक कैंडलस्टिक का. इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स. ये एक चार्ट पैटर्न्स की चीट शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके ये बाद में काम आए जब आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो. ठीक है, ये बुलिश कैंडलस्टिक होते हैं. आगे मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले जी हमारे पास बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक्स विद एग्जांपल्स. सिंगल कैंडलस्टिक्स कौन सी होती है हमारे पास? जो सिंगल कैंडल, लाइक सबसे पहले आता है हैमर या हैंगिंग मैन. इसके दो नाम होते हैं, या तो इसको हैमर कह सकते हैं या हैंगिंग मैन पे कह सकते हैं. इस लेवल की शर्त यह है कि ये सपोर्ट लेवल पे बने, प्राइस एक डाउन ट्रेंड से आए, सपोर्ट लेवल को टच करे, एक शेडो फॉर्म करे, एक विक फॉर्म करे और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए और ग्रीन कलर में क्लोज हो. इसके ऊपर भी कोई इतनी ज्यादा विक नहीं होनी चाहिए, हल्की सी विक हो तो चलेगा, बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए. और सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म होना इसका लाजमी है, जिससे हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लाइक ये देखें, प्राइस डाउन ट्रेंड में, सपोर्ट लेवल से जैसे हैमर फॉर्म हुआ, प्राइस अप ट्रेंड में चली गई. सपोर्ट लेवल पे फॉर्म होना लाजमी है, तब ही इस कैंडल से हम रिवर्सल कैच कर सकेंगे. उसके बाद आ जाए बुलिश स्पिनिंग टॉप. बुलिश स्पिनिंग टॉप एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है और एक बुलिश कैंडल्स में भी आता है और ये न्यूट्रल पैटर्न्स में भी आता है. तो इस कैंडल में अभी मैं आपको बुलिश के बारे में बताऊंगा. जब बुलिश स्पिनिंग टॉप इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडल, if it is not forming at support, it is forming at resistance level, that is early indication of range to form. Bullish spinning एक
बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडल है, लाइक अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, लाइक ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है, तो बीच में ये थोड़ा सा मोमेंटम पॉज देती है, लाइक एक जितनी वीक्स ने अपसाइड लगाई है उतनी ही डाउनसाइड लगाती है और छोटी बॉडी के साथ क्लोज होती है। ये एक पॉज ऑफ मोमेंटम होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों एक जगह के ऊपर मुत्तफिक हुए हैं, इनके आके ब्रेक लगी है, लेकिन उसके बाद बायर्स हावी रहते हैं और ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखते हैं जिस ट्रेंड से प्राइस आई होती है। और अगर ये सपोर्ट लेवल के ऊपर, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म हो रही है, तो ये एक अर्ली साइन होता है हमारे पास कि एक प्राइस में अब रेंज फॉर्म हो जाएगी। और अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं है, लाइक ये इस तरह बीच ट्रेंड के अंदर है, तो ये एक कंटिन्यूएशन का साइन होता है। उसके बाद आते हैं जी ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ड्रैगन फ्लाई डॉजी भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये एक लॉन्ग विक और वेरी स्मॉल बॉडी कैंडल होती है और ये भी सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म होती है। लाइक हमारे पास एक सपोर्ट लेवल फॉर्म हुआ, नो मैटर वो फिबोनाची है या एचटीएफ लेवल है, प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट लेवल को टच करती है, बाइंग का पुश मिलता है, प्राइस की कैंडल ऊपर जाके क्लोज होती है और इसकी बॉडी बहुत बारीक होती है और बहुत छोटी होती है, जिससे हमें एक अच्छी रिजेक्शन पता लगती है। ये एक रिजेक्शन कैंडल होती है, लॉन्ग विक इज अ रिजेक्शन। और इसके बाद प्राइस अपना रिवर्सल ले लेती है, डाउन ट्रेंड से सपोर्ट से रिजेक्शन के बाद रिवर्सल ले लेती है। इसको पिन बार भी कहते हैं और ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कहते हैं। ये था हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद आता है जी बुलिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। और बुलिश, इसमें सबसे पहले आता है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और इट हैज टू बी बिगर देन प्रीवियस कैंडल। तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, एक ग्रीन रेड कैंडल के साथ डाउन ट्रेंड में आती है, सपोर्ट लेवल को फॉर्म कर पे रिजेक्शन लेती है, विक होती है हल्की सी, और उसके बाद कैंडल की बॉडी ग्रीन कलर में बड़े पैमाने की या बड़े साइज की बॉडी क्लोज हो जाती है। इतनी क्लोज हो जाती है इससे जो प्रीवियस बिल्कुल साथ वाली जो प्रीवियस लाइक ये रेड कैंडल थी, इसकी जो बॉडी है वो पूरी इस बॉडी के अंदर आ जाए या इस ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी से छोटी हो। जैसे ये आप देख सकते हैं रेड वाली की बॉडी इतनी है और ग्रीन वाली कैंडल की बॉडी उस प्रीवियस रेड वाली से अच्छी खासी बड़ी है, मतलब ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस वाली कैंडल को इंगल्फ कर लिया है, उसको खा लिया है। ये एक हमारे पास बुलिश रिवर्सल साइन होता है कि प्राइस सपोर्ट लेवल से पॉसिबल है कि बाउंस ले ले। डाउन ट्रेंड में आई, रिवर्सल, ट्रेंड चेंज, और टिविजर बॉटम और बुलिश हरामी। ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, सपोर्ट लेवल को टच करती है। इस कैंडल के अंदर अब होता क्या है, प्राइस रेड कैंडल फॉर्म करती है एक विक सपोर्ट लेवल के ऊपर और इससे भी एक नेक्स्ट कैंडल फॉर्म करती है जो ग्रीन कलर की होती है और उसकी विक भी सेम प्राइस के ऊपर लगती है, सेम सपोर्ट लेवल के ऊपर लगती है। हल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद जो कैंडल की बॉडी है जो प्रीवियस रेड कैंडल है उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है, और ऊपर विक्स कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो ग्रीन वाली कैंडल है उसकी बॉडी प्रीवियस रेड कैंडल से छोटी होनी चाहिए, तब हम उसको एक बुलिश रिवर्सल, ट्विजर बॉटम या बुलिश हरामी पैटर्न कहेंगे। ये भी एक बुलिश रिवर्सल साइन होता है, सपोर्ट लेवल के ऊपर आके बने तो बेस्ट है। उसके बाद आता है बुलिश किकर। प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, सपोर्ट लेवल को टेस्ट करती है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल कह लें या ग्रीन कैंडल कह लें, वो बनती है। उसके बाद वाली जो कैंडल होती है वो एक बुलिश किकर होता है, लाइक प्राइस ओपन हो, उसके अंदर विक्स ना हो या बहुत छोटी हो, और जो कैंडल की बॉडी है वो प्रीवियस कैंडल जितनी ही हो या उससे बड़ी हो सकती है, लाइक दिस। ये एक बुलिश किकर है जो प्राइस को किक कर रहा है अपवर्ड साइड के लिए। तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन, प्राइस अप ट्रेंड स्टार्ट कर लेती है और चेंज कर लेती है। तो दिस इज अ बुलिश डबल बुलिश कैंडलस्टिक। उसके बाद आता है जी बुलिश ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, थ्री वाइट सोल्जर। ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसको भी सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म होना चाहिए और इसके लिए 3 कंसेक्टिव इक्वल बॉडीज कैंडल होना लाजमी है। लाइक प्राइस डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल को रिजेक्शन दी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके साथ वाली ही अगली ही कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए और उसके बाद वाली कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, और तीनों की बॉडीज इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। विक्स हो इक्वल तो वो भी बेस्ट है, लेकिन बॉडीज इक्वल होनी लाजमी है। अब ये नहीं कि विक्स बहुत ही बड़ी हो, लाइक इस तरह की विक ना हो, विक्स डिसेंट साइज की होनी चाहिए, लाइक बहुत ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, ठीक है। और ये तीनों कैंडल्स एक साथ बनेंगी इक्वल बॉडीज वाली, तो ये एक बहुत मैसिव बुलिश साइन होता है जिसके बाद प्राइस अच्छा खासा बड़ा बिगर मोमेंटम लेती है।
उसके बाद आता है बुलिश अबेंडेंट बेबी या मॉर्निंग स्टार। इस कैंडल के दो नाम होते हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है सपोर्ट लेवल पे, और एक बुलिश बेरिश कैंडल आता है, लार्ज बेरिश मोमेंटम आता है, जिसके बाद एक डोजी लेवल कैंडल फॉर्म होती है जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और विक्स अपसाइड और डाउन साइड होती है सपोर्ट लेवल के ऊपर। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये एक बुलिश अबेंडेंट बेबी या मॉर्निंग स्टार फॉर्म होता है। उसके बाद प्राइस रिवर्सल ले लेती है और इसके बाद आता है 3 इनसाइड अप। ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसके लिए 2 कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स ऑलमोस्ट इक्वल या उनकी हल्की फुल्की बड़ी हो जाए तो उतना चलता है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ। प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, एक रेड कैंडल बड़ी सी, उसके बाद सपोर्ट लेवल के ऊपर ब्रेक लगती है। अब वो जो रेड कैंडल है उसके अंदर अंदर 2 कैंडल्स फॉर्म होती है, तभी वो हमारे पास 3 इनसाइड अप बनता है कि ये जो 2 कैंडल्स हैं ये इनसाइड है इस वाली के। रेड कैंडल के जितनी एक कैंडल फॉर्म हुई ग्रीन और उसके बाद वाली भी ग्रीन फॉर्म हुई जो कि रेड कैंडल के दरमियान में ही आ रही है। ये एक 3 इनसाइड अप होता है। ये एक बुलिश साइन होता है कि प्राइस के अंदर मोमेंटम आने वाला है अपवर्ड साइड का। तो वो थे सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हैं बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो नंबर 1 पे है शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है और ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होना बहुत जरूरी होता है। प्राइस अप ट्रेंड में आती है, रेजिस्टेंस लेवल को टैप करती है, रिजेक्शन कैंडल विक फॉर्म होती है और इसकी बॉडी के नीचे विक बहुत छोटी हो या ना हो, इस तरह के फिर एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है। लाइक अगर आप इसको देखें बुलिश कैंडल्स के साथ तो ये हैमर के साथ कंपेयर करें तो ये उल्टा हैमर है, इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद प्राइस रिवर्सल ले लेती है। उसके बाद जो कैंडल आती है वो है बेरिश स्पिनिंग टॉप। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है बेरिश का अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं फॉर्म हो रहा, और अगर ये सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म हो रहा है तो ये एक अर्ली साइन होता है कि प्राइस रेंज फॉर्म करने लगी है। ठीक है, और अगर ये सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म नहीं हो रहा तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, लेकिन जिस मोमेंटम से प्राइस आई उसमें पॉज आएगा, उसके बाद फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू रह जाएगा। रेड कलर की अगर इस तरह की कैंडल होगी तो ये बेरिश होगी, बेरिश स्पिनिंग टॉप होगा, और अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की होगी तो वो एक बुलिश स्पिनिंग टॉप होगा। उसके बाद आता है जी ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी भी अप ट्रेंड में प्राइस गई है, रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेती है, उसके बाद एक लॉन्ग विक फॉर्म करती है जिसको हम रिजेक्शन भी कहते हैं या रिएक्शन कहते हैं, और वहां से प्राइस अपना ट्रेंड डाउनवर्ड कर लेती है, ट्रेंड चेंज कर लेती है। ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होनी लाजमी है, तभी हमें इससे एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है। उसके बाद आते हैं बेरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उसके अंदर नंबर 1 है बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, सेम बुलिश इंगल्फिंग की तरह। इसके अंदर होता क्या है, प्राइस अप ट्रेंड में आती है, रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेती है, और जो रिजेक्शन कैंडल लेती है वो फॉर्म होती है रेड कलर की बिग बॉडी और शॉर्ट विक्स के साथ। और जो बिग बॉडी है इससे जो प्रीवियस कैंडल है वो रेड कलर की बॉडी से छोटी होनी चाहिए। लाइक जो ग्रीन वाली बॉडी है ये रेड वाली से छोटी होनी चाहिए। रेड वाली बॉडी बड़ी है और ग्रीन वाली छोटी है, तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग होता है जिसे हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी बेरिश हरामी या ट्विज़र टॉप। प्राइस अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल को रीच करती है, एक बड़ी बुलिश कैंडल थी जिसने रिजेक्शन ली, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल आई जिसकी विक्स दोनों की सेम फॉर्म हुई, इक्वल लेंथ की, और जो रेड कैंडल फॉर्म हुई है वो प्रीवियस बुलिश कैंडल से छोटी है, जिससे हमें ये ट्विज़र टॉप फॉर्म होता नजर आ रहा है या बेरिश हरामी इसको कह सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होना जरूरी है और विक्स एक जितनी या हल्की सी ऊपर नीचे होनी जरूरी है। उसके बाद आता है बेरिश किकर। उसके बाद आता है जी बेरिश किकर। बेरिश किकर के लिए भी प्राइस अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल को रीच करती है, एक रेड मोमेंटम कैंडल या बेरिश मोमेंटम कैंडल फॉर्म होती है। उसके बाद वाली जो कैंडल होती है उसकी भी बॉडी सेम साइज की होनी चाहिए या हल्की सी ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी खैर है, और वो एक किक का इशारा होता है कि जो मोमेंटम आया इसको मजीद किक मिल रही है कि ये और नीचे जाए। लाइक इसके बाद एक पुल बैक और प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है। उसके बाद आता है जी बेरिश ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न।
बेरिश ट्रिपल के अंदर आते हैं सबसे पहले 3 ब्लैक सोल्जर्स। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, इसको रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें जो चीज चाहिए होती है वो होती है 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स। प्राइस अप ट्रेंड में आई, रेजिस्टेंस लेवल को रीच किया, अब कैंडल्स फॉर्म होनी शुरू हुई, 1 बेरिश कैंडल, सेकंड बेरिश कैंडल, थर्ड बेरिश कैंडल। अब इनकी बॉडीज ऑलमोस्ट इक्वल हाइट की है, इक्वल लेंथ है, विक्स डिसेंट है, तो ये हम इसको 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स को ब्लैक क्रॉस कंसीडर कर सकते हैं, जिसके बाद एक मैसिव बेरिश मोमेंटम आता है। उसके बाद आती है जी बेरिश अबेंडेंट बेबी और इवनिंग स्टार, दोनों में से कोई भी आप नाम इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी प्राइस अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल को रीच करती है, एक बुलिश कैंडल के बाद एक डोजी फॉर्म होती है जिसकी अपसाइड और डाउनसाइड दोनों वीक होती है, बारीक सी बॉडी। उसके बाद एक बेरिश मोमेंटम कैंडल फॉर्म होती है। तो ये 3 कैंडल्स का एक पैटर्न फॉर्म होता है बेरिश अबेंडेंट बेबी, जिसके बाद एक प्राइस में रिवर्सल मिल जाता है कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद आता है जी हमारे पास 3 अप्स इनसाइड डाउन। इसके लिए ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसके लिए हमें देखना होता है प्राइस अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल को रीच करे, एक बुलिश कैंडल, जिसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हो या बेरिश कैंडल फॉर्म हो, और उसके बाद एक मैसिव बुलिश कैंडल फॉर्म, बेरिश कैंडल फॉर्म हो। अब ये जो 2 कैंडल्स बेरिश कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, इन दोनों की हाइट बुलिश कैंडल के इनसाइड होनी चाहिए या पूरी एक बुलिश कैंडल से छोटी होनी चाहिए। लाइक देखें, ये जो बुलिश कैंडल है इसकी ओपनिंग यहाँ है और क्लोजिंग यहाँ है, और ये जो अगली 2 रेड कैंडल्स हैं ये दोनों इसके अंदर समा गई हैं, जिसका मतलब ये कि 3 इनसाइड डाउन एक मैसिव ड्रॉप आने वाला है। उसके बाद प्राइस ड्रॉप लेती है, पुल बैक और अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है। उसके बाद जी हमारे पास आता है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास आता है मारुबुजु। इट इज अ न्यूट्रल कैंडल व्हिच शोज ईदर द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ व्हिच साइड द बाइंग और सेलिंग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ये जो मारुबुजु है हमें सिर्फ एक मोमेंटम शो करता है कि किस साइड का मोमेंटम ज्यादा है। लाइक इस कैंडल के अंदर हमें पता लग रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा आया है, और इस कैंडल में रेड वाली में हमें पता लग रहा है कि बेरिश मोमेंटम ज्यादा आया है। इससे हमें कोई रिवर्सल नहीं मिलता, बस इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट में मोमेंटम किस साइड का ज्यादा है। अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म हो रही है तो हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा और या उधर रेंज फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आती है डोजी पैटर्न, डोजी कैंडल। इट इज अ न्यूट्रल पैटर्न व्हिच शोज अ पॉज इन मोमेंटम। अब ये जो डोजी है इसकी बॉडी कैंडल विक्स के सेंटर में है। जो ग्रेवस्टोन डोजी है उसकी बॉडी नीचे होती है और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसकी ऊपर होती है। तो जो सिंपल डोजी होती है उसके दरमियान के अंदर होती है। अब ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, ग्रीन है तो बुलिश है, रेड है तो बेरिश है। लेकिन इसका कोई काम इतना नहीं होता, इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये हमें डायरेक्शन दे देती है कि प्राइस मोमेंटम पॉज आया है, जिस ट्रेंड से भी आ रही थी उसमें कंटिन्यूएशन आ सकती है, या उसके अंदर पॉज आया या इधर रेंज फॉर्म हो सकती है। उसके बाद आता है जी हरामी स्टार। हरामी स्टार हमें सडन वॉल्यूम का आउटफ्लो बताता है। लाइक एक बुलिश बड़ी कैंडल आई जिसके अंदर बहुत सा मोमेंटम था, उसके बाद एक बहुत छोटी कैंडल फॉर्म हो जाती है जो हमें एक इंडिकेशन देती है कि जो वॉल्यूम आया था प्राइस के अंदर वो जा चुका है, जिससे हमें ये अंदाजा हो सकता है कि या तो यहाँ पे एक रेंज फॉर्म हो जाएगी या तो एक रिवर्सल में। बेरिश कैंडल के लिए भी लार्ज डाउन मोमेंटम आया, उसके बाद एक सडन वॉल्यूम डिक्लाइन की वजह से एक बहुत छोटी कैंडल बन गई। लाइक जब भी एक छोटी कैंडल फॉर्म होती है उसका मतलब ये होता है कि उसमें वॉल्यूम बहुत कम है। जो बड़ी कैंडल होती है उसके अंदर हाई वॉल्यूम होता है और आप वॉल्यूम को जज भी कर सकते हैं वॉल्यूम के इंडिकेटर से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई और मुझसे सवाल वगैरह है किसी और चीज के रिलेटेड या फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो आप डबल एस ट्रेडिंग हब डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। So that's it for this video. We will meet in the next one. Till then, thank you ever so much. Bye.